इसी विकलता में कटे सहस्त्र 87 साल। श्रोताओं, 87,000 वर्षें जब बीत जाती हैं, भगवान भोलेनाथ जब समाधि से अलग होते हैं, समाधि से अलग होने पर सती जी को पता चलता है। सती जी भागती हुई जाती है, जाय शंभु पद बंधन की, जाय शंभु पद बंधन की, शंकर आसन की। जाय शंभु पद बंधन की ना। जैसे ही सती जी ने भगवान भोलेनाथ को समाधि से अलग देखा, दौड़ती हुई गई, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया। भगवान भोलेनाथ ने एक हाथ से आसन उठाया, सती जी के बैठने के लिए डाल दिया। सामने जब आसन डाला तो सती जी बड़े चक्कर में। आजकल की तो माता बहने न जानने पर हाथ बैठ जाती है। आदत तो बढ़िया है, बताओ हमारे बैठने के आसन है। परंतु सती जी खड़ी रह गई। सती जी ने हाथ जोड़ करके पूछा, प्रभु सामने तो बैठने का आसन माँ का होता है, मैं पत्नी हूँ आपकी, मुझे तो वामांग बैठना चाहिए, सामने क्यों आसन डाल रहे हो। इधर भगवान भोलेनाथ ने भी सोचा अगर सती जी को बता दूंगा कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया तो सती जी को बहुत कष्ट होगा। भगवान भोलेनाथ बताना नहीं चाह रहे थे। अच्छा, कोई बात न बतानी हो तो सुन समझ ले, और ऐसा ही हम करते, कहने लगे कुछ कथा रसाला। भगवान भोलेनाथ ससुराल की बढ़ाई करने लगे। ऐसे ही करो तो जब कोई बात न बतानी हो तब। हाँ, और धोखे से भी बुराई कर दी तो समझ लो। हाँ, अच्छा एक बात और है, जैसे पक्ष ननिहाल का बड़ा होता है, ननिहाल पक्ष बड़ा होता है, पर ननिहाल पक्ष में एक रास के आदमी सब नहीं होते हैं, पर ससुराल पक्ष एक ऐसा होता है जिसमें एक ही रास के सब लोग मिलेंगे। हाँ, जरा सी भी गलती हो गई तो सब कहेंगे हाँ 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 सही बात है। अच्छा, कैसे हमने ऐसा अनुभव किया है ज्योतिष के द्वारा कि सब एक राशि के ही आदमी मिलेंगे। अच्छा, न समझ में बात आई हो तो हम गिना के भी बता दें, बुराई की बात ना जाए। ससुराल एक जितने भी लोग होंगे एक ही राशि के होंगे। देखो, सा शब्द से बना ससुराल, ससुराल का सबसे पहला अक्षर क्या है? सा। अब जितने गिनती में गिनोगे सब का पहला अक्षर सा ही आएगा। सास, ससुर, साला, साली, सरेज, सड़वान, साड़ू, और कोई नहीं था। सभी आ गए तो सबकी एक ही रास है कि ना? हाँ? अब एक रास है तो एक जैसी बात करेंगे। भगवान भोलेनाथ उसी समय दक्ष प्रजापति की बात करने लगे, कहने लगे उनको जो कथा रसाला दक्ष प्रजेश भय तिह काला। ऐसी जब बातें भगवान भोलेनाथ करते हैं, सती जी समझदार थी। सती जी समझ रही हैं, ऐसी प्रशंसा तो कभी नहीं की, आज कर रहे हैं तो कारण क्या है। समझदार लोग समझ जाते हैं कि कभी भी ऐसी बातें कोई आदमी न करे और एक दिन करे तो कारण तो है कोई ना कोई। पर सती जी समझ तो रही थी, पर बेचारी करे तो करे क्या। तब तक सती जी ने देखा आकाश मार्ग में विमान उड़ते हुए जा रहे हैं।
देवी देवता बैठ करके जा रहे हैं, गंधर्व गाते बजाते चले जा रहे हैं। सती जी ने उन विमानों को देखा, पूछा, भोले बाबा से ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा ये विमान तुम्हारे बाप के घर जा रही है। बाप के घर? हाँ। हमारे पिता के घर क्यों जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, सबका निमंत्रण है, तो ये जा रहे हैं यज्ञ में। अब तो सती जी पहले की बात तो भूल गई, अब ये नए चक्कर में बढ़ गई कि पिताजी के यहाँ यज्ञ और हमारे लिए बुलावा भी नहीं। अच्छा, मायके की बात कितनी अच्छी दबाई जाती है। हाँ, भोलेनाथ ने कहा तुम्हें नहीं बुलाया, सबको बुलाया है। अब पार्वती को सती जी कहने लगी नहीं नहीं प्रभु, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब आप इतने जंगल में रहते और डाकिया, पहले चिट्ठी पत्री चलती थी, डाकिया को भेजा तो जरूर होगा, पर उसने शायद कैलाश पर्वत में ढूंढ पाया हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा निमंत्रण ही नहीं भेजा तुम्हारे पिताजी ने। सती जी ने पूछा क्यों नहीं भेजा, तो इसका कोई कारण होगा। तो भगवान भोलेनाथ ने कारण भी बताया। दक्ष प्रदेश भयउ तिह काला, कहा सती जी जिस समय तुम्हारे पिताजी दक्ष को प्रजापति की पदवी मिली, तो एक बार ब्रह्मा की सभा में हम सब लोग बैठे हुए थे, अचानक से तुम्हारे पिताजी आ गए। तो इंद्र आदि वरुण देवता सबने उन्हें उठ करके प्रणाम किया, पर मैं बैठा रहा, मैं न उठ के खड़ा हुआ न प्रणाम किया। सती जी बोली अच्छा, तो हमें पता भी नहीं, ससुर दामाद में झगड़ा चल रहा है। अब एक काम करो, जल्दी से हमें भेजो, हम अपने पिताजी को समझाएंगे, हम अपने पिताजी को समझाएंगे, तुम्हारी सलाह करवा देंगे। अच्छा, आजकल कोई बात हो जाती तो यही कहती तुम्हारी गलती होगी, तुम्हें अच्छा उठ के ठाड़े क्यों ना भाई, जब सब खड़े हो गए तो। भगवान भोलेनाथ से सती जी ने कहा कोई बात नहीं, आप हमें आज्ञा दें, हम यज्ञ में जाएंगे, पिताजी को समझाएंगे, आपकी सलाह करवा देंगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा ऐसा नहीं सती जी, वैसे मैं तुम्हें यज्ञ में जाने से रोक नहीं रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ, बिना बुलाए जाओगी तो जिस सम्मान से जा रही हो उस सम्मान से लौट करके नहीं आओगी। जाओ, जाने की रोक नहीं, पर जाने पर पछताओगी। आओगी न शील स्वभावों से जो बिना बुलाए जाओगी। बिना बुलाए पिता के घर कभी भी नहीं जाना चाहिए। तो सज्जनों, सती जी ज्यादा जिद करने लगी। ज्यादा जब जिद की तो भगवान भोलेनाथ सोचने लगे कि पहले मैं सती जी से मना कर देता था तो सती जी मान जाती थी, इस बार मान क्यों नहीं रही? कारण तो कोई ना कोई होगा। तो भगवान भोलेनाथ ने ध्यान रख करके देखा और विचार करने लगे, अगर होनी होगी तो मैं उसे मैट दूंगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ होनी को मैट देते हैं। रामायण में भी लिखा है भाभी मैट सके त्रिपुरारी, होनी को भगवान भोलेनाथ मैट देते हैं, भाभी कहते हैं होनी को। अच्छा, आपने देखा भी होगा जब किसी को ज्यादा परेशानी होती है तो लोग महामृत्युंजय का जाप करवा के उस परेशानी को दूर कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान रख करके देखा तो भाभी तो नहीं थी, होनी नहीं थी, और होनी कैसी थी? हर इच्छा भाभी बलवाना, मन ही विचारत सिंधु सुजाना। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान रख करके देखा, समझ गए कि ये होनी तो है, पर इस होनी में परम पिता परमात्मा की इच्छा है, इसे मैं नहीं मैट सकता। वैसे होनी को मैट सकता हूँ, और जिस होनी में परमात्मा की इच्छा हो उसे मैं
नहीं मेट सकता। भगवान भोलेनाथ ने सती जी से कह दिया आप तैयारी कर लो। तो सती जी ने एक पोटली में सारे कपड़े लत्ते बांध लिए। अब एक ऐसा जमाना नहीं था VIP सूटकेस हो। आजकल तो लोग तो 3-3 झोला लेके जाते हैं, भले ही एक दूध नहीं खुल जा। हाँ, फिर फोन करेंगे हम जाओ उतर गए तो चली जाओ। आज कैसे जाएंगे झोला को धरे को मूड पर। अच्छा, ऐसे में पहले रिक्शा वाला भी मना कर देता है, एक सवारी की किराया दोगे 4 झोला ले घूम रही है। थैला कहाँ रखे जाकर, वो भी छोटे मोटे थैला नहीं इतने बड़े बड़े। तो इस तरह भगवान भोलेनाथ ने आज्ञा दे दी, सती जी तैयार हुई। 2 गण भगवान भोलेनाथ ने भेजे सती जी के साथ में। एक संत ने कल्पना की है, मानी न बात पत की इनकार करते करते चल दे पिता के घर को ओंकार भरते भरते चल दी पिता के घर को
जाने लगे और जब पिता के घर पहुंची, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का हुन सन मानी। पिता नाराज होने के कारण से सती जी का किसी ने सम्मान नहीं किया। जब सती का किसी ने सम्मान नहीं किया, बहनें तो देख देख करके हंस रही थी और ऐसे और घुमा घुमा के कह रही थी, अरे सती बहन तू नहीं आई तो यज्ञ में अच्छा नहीं लग रहा था। अरे पिताजी ने नहीं बुलाया तो क्या हुआ? जो कि और लोग भी सुन ले, समझ ले कि इनके बिना बुलाए आई है। अच्छा, कुछ लोग ऐसी बात करते भी हैं। आपको एक दृष्टांत बताएं। दो मित्र रहे, काम धंधे से फुर्सत हो गए, 2-4 दिन का समय था, तो कहा चलो कहीं घूम आए। तो घूमने के लिए जब प्लानिंग की बातचीत हुई तो एक मित्र ने कहा भाई कपड़े नहीं है। पुराने जमाने की बात, पहले मग नहीं लोग कपड़े पहन जाते थे, बहुत पुरानी बात। तो एक मित्र बोला भाई हमारे पास 2 पेंट है। वो पेंट पहले बेल बॉटम, नीचे इतनी इतने चौड़ी चौड़ी किनारी के। देखो 2 पेंट है, एक नया है एक कुछ पुराना है। तो दूसरे मित्र ने कहा नया वाला तुम पहन लेना, पुराना वाला हमें दे देना। कोई हमारी रिश्तेदारी तो है नहीं, रिश्तेदारी तुम्हारी है, उसी में चलेंगे। अब पहुंच गए ससुराल में। अब ससुराल में जब पहुंचे तो पुराना जो पैंट था वो पैंट लाल रंग का था। अच्छा, किसी किसी आदमी को कोई कोई कपड़ा बड़ा अच्छा लगता है। अब वो लाल पैंट बढ़िया लगे, सारी सहेली सब उसी की तारीफ करे, जीजा पैंट तो लाल बहुत गजब है। अब बेचारा वो मन ही मन में बड़ा जलन करे, पेंट हमारा तारीफ इसकी। 2-3 बार तो उसने सुन ली ये बात। जब ज्यादा लोगों ने कहा तो उसे नहीं रुका गया, तो उठ के खड़ा हो गया, बोला इनको पेंट थोड़ी ना, पेंट तो हमारा, तो हमें नहीं पहने आए। ले दूसरे की तारीफ हो रही, पेंट हमारा। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो वही दशा थी सती जी की। बहनें हंस रही थी, कह रही थी सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सबरी मिली बहुत सादर भले मिली एक माता। माँ की ऐसी ममता होती है, माँ तो जरूर बड़ी अच्छी तरह मिली। बोली बेटी तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे पिताजी यज्ञ करा रहे हैं और किसके साथ में आई हो, कौन आया है? कुशल क्षेम पूछी। सती जी ने सारी कुशल क्षेम बताई। सती जी जब यज्ञ कुंड में जाती है तो सती जी देखती हैं सब देवताओं की वेदी बनी हुई है, सभी देवताओं के आसन पड़े हुए हैं। भगवान भोलेनाथ की न कहीं वेदी थी, न कोई आसन डाला गया था, न बुलाया गया। सती जी से अपने पति का अपमान सहन नहीं हुआ। जब पति का अपमान सहन नहीं हुआ तो सती जी ने भगवान भोलेनाथ को मन ही मन प्रणाम किया, वरदान मांगा कि जब जब मेरा जन्म हो तो मैं तुम्हारी ही पत्नी बनूं। ऐसे मन में संकल्प करके सती जी क्रोध अग्नि में जल करके भस्म हो गई। ऐसा प्रसंग तो है भागवत महापुराण में। यही प्रसंग देवी भागवत महापुराण में आप देखेंगे तो उसमें इस तरह से लिखा है
कि सती जी ने यज्ञ कुंड की परिक्रमा लगाई और यज्ञ कुंड में ही कूद गई। यज्ञ कुंड में कूद जाने पर जो दो गण आए थे साथ में, भगवान भोलेनाथ के पास में उन्होंने सूचना पहुंचाई। कहा, भोले बाबा, सती मैया तो यज्ञ कुंड में कूद गई। भगवान भोलेनाथ भागते हुए आते हैं और सती जी के अध जले शरीर को कुंड से निकाल करके कंधे पर रख करके भागते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। देवताओं ने विचार किया, सती जी के अधजले शरीर को लेकर के अगर भगवान भोलेनाथ इसी तरह से भागते रहे तो बहुत दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी पूरा संसार जल करके भस्म हो जाएगा, सृष्टि व्यर्थ हो जाएगी। इस प्रकार से जब कहा, देवताओं ने आपस में भगवान विष्णु से पहुंचे, इंद्र आदि वरुण देवता, क्या होना चाहिए। भगवान विष्णु ने उसी समय अपने चक्र सुदर्शन के द्वारा सती जी के अधजले शरीर के 9 टुकड़े किए। वहीं से इन 9 देवियों का जन्म हुआ है। प्रथमाम शैलपुत्री, द्वितीयाम ब्रह्मचारिणी, तृतीयाम चंद्रघंटे कूष्मांडे, चतुर्थकम पंचम स्कंदवादेत, खष्टम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री नव दुर्गा पुकीर्ता, एतानि नामानि ब्राह्मणे महात्मन। ये 9 देवियों का जन्म उन्हें सती जी के अधजले शरीर से हुआ। चक्र सुदर्शन के द्वारा शरीर के टुकड़े किए, जहां जहां शरीर का टुकड़ा गिरा वहां वहां सिद्ध पीठ स्थान बन गया। और तभी से ये नवरात्रि मनाई जाने लगी। साल में 4 बार नवरात्रि आती है, 2 है जागृत और 2 नवरात्रि है गुप्त। जागृत नवरात्रि चैत और कुआर, गुप्त नवरात्रि भी आप लोग जानते होंगे, जैसे एक तो माह के महीने में आती है गुप्त नवरात्रि, और एक गुप्त नवरात्रि आती है आषाढ़ के महीने में। गुप्त नवरात्रि का फल बहुत बड़ा होता है। और श्रोताओं, मार्कंड पुराण में से जो एक पुस्तक बनाई गई है जिसका नाम है दुर्गा सप्तशती, उसमें तो बड़े सुंदर सुंदर मंत्र लिखे गए हैं। रोग के लिए, विवाह के लिए, कोई परेशानी है उसके लिए, जिन लोगों ने दुर्गा सप्तशती पढ़ी है उन लोगों को पता है। रोग के लिए तो एक बहुत सुंदर मंत्र है, रोगान शेषान परिहंस तुष्टा, रुष्टा तो कामान सकलान भीष्टा, तुमा सता नाम न विपन्न राणाम, तुमा सता या शांतम प्रियानति। इस मंत्र का ये जो कोई 2 माला रोजाना जाप करे, कितना बड़ा भी रोग क्यों न हो, सारे रोग दूर हो जाएंगे। पर करे कौन? डॉक्टर के पास चलो जी तो पंडित जी लगाए ही रहते हैं। मंत्र में बहुत शक्ति होती है, विश्वास के साथ में मंत्र जपा जाए तो निश्चित ही फल की प्राप्ति होती है। मंत्र थोड़ा बड़ा जरूर है, अच्छा ये भी अगर न जपा जाए तो सबसे सरल, सबसे बढ़िया मंत्र, ये सब जगह काम करता है। आप कुछ भी इससे काम ले लेंगे। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। इसकी रोजाना जो लोग 5, 7, 9 या 11 माला करते हैं, 11 माला का हिसाब मैंने लगा के देखा है, 1 साल के अंदर 4.5 लाख की संख्या में ये मंत्र हो जाता है।
रोजाना 11 माला अगर जपी जाए तो। प्रसंग पर आपसे एक निवेदन और करूं कि जो लोग इस मंत्र का जाप करते हैं 4.5 लाख की संख्या में एक साल में जब संख्या पहुंचती है तो कोई दिक्कत परेशानी हो, जरा सा गंगा जल पढ़ो 11-21 बार और जरा सा गंगा जल पिलाने पर सारी परेशानी दूर हो जाती है। पर कुछ बालक भी ऐसे पिए तब तो हाँ, कोई बच्चे पीने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। तो ये मंत्र बड़े अच्छे काम करने वाले होते हैं अगर इन्हें जपा जाए तो। वैसे मंत्र में कोई शक्ति नहीं होती है, मंत्र में शक्ति जाप करने पर पैदा की जाती है। जितना जाप कर लोगे उतना ही मंत्र शक्तिशाली हो जाएगा। हर कथा के जिज्ञासु जनों प्रसंग पर आइए। जब सती जी के 9 टुकड़े हुए भगवान भोलेनाथ ने यज्ञ विध्वंस करा दिया। ऐसी कथा तो है देवी भागवत में। अब अपने श्रीमद् भागवत में आइए, श्रीमद् भागवत में बताया है कि जब सती जी समाप्त हो जाती है, रुद्रगणों ने ऊधम मचाया। भृगु ऋषि पूखा ऋषि ने उनके उत्पात को शांत कर दिया। भगवान भोलेनाथ के पास में आए कैलाश पर्वत पर। भगवान भोलेनाथ ने एक वीरभद्र नामक वीर योद्धा अपनी जटाओं से पैदा किया। आज्ञा दी दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दीजिए। तो यज्ञ विध्वंस करने के लिए वीरभद्र आता है, ऋषि मुनियों को मार करके बिगाड़ देता है, भगा देता है। पूखा ऋषि की दाढ़ी उखाड़ ली, भृगु ऋषि के दांत तोड़ दिए। ऐसा यज्ञाचार्यों के साथ में क्यों हुआ? जो भगवान भोलेनाथ से विमुख होकर के यज्ञ कराते हैं, जो भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं कराते, भगवान भोलेनाथ के नाम से आहुति नहीं देते, ऐसे यज्ञाचार्यों के साथ में ऐसा ही व्यवहार होता है। श्रोताओं, भगवान भोलेनाथ जब यज्ञ विध्वंस हुआ वीरभद्र के भेजने पर और दक्ष प्रजापति का सर काट करके यज्ञ कुंड में डाल दिया, तो यज्ञ कुंड में डालने पर यज्ञ विध्वंस होता है। उसके बाद ऋषि मुनि फिर आते हैं और विचार करते हैं यज्ञ में कितना बड़ा ही विधान क्यों ना आ जाए, पर यज्ञ तो पूरा ही होता है, यज्ञ अधूरा कभी नहीं छोड़ा जाता। आजकल तो कम विधान डालने वाले लोग हैं। पहले तो राक्षस यज्ञ करने ही नहीं देते थे। विश्वामित्र यज्ञ करते थे तो राक्षस विघ्न डालते थे। विश्वामित्र बेचारे यज्ञ करने के लिए राम लक्ष्मण को मांग करके लाए। असुर समूह सतावे मोही और मैं आयो नप जाचन तो ही। राम लक्ष्मण को मांग करके ले गए, तब यज्ञ पूरा हुआ। आजकल अगर ऐसी परेशानी आ जाए तो लोग कहेंगे भगवान जावार कैसे नैया पार रह जाए, कब हम भविष्य में सोचेंगे उन्हें। अच्छा कहेंगे कि नहीं है सर, और लोग कहीं कहीं कह भी देते हैं। कमेटी तमाम टूट गई, हमने देखा काफी दिनों से। इस तरह से सज्जनों, जब भगवान भोलेनाथ के पास में वीरभद्र गया लौट करके, दोबारा से यज्ञ का संचालन किया। दक्ष प्रजापति के धड़ पर बकरे का सर लगाया गया, यज्ञ संपन्न हुआ। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। आइए हम आप भी 2 लाइन में जय जयकार करें। और उसके बाद आगे आपको पुत्रों के
प्रसंग की तरफ लेकर के चले, क्योंकि अभी अभी जितनी कथा आपने सुनी वो स्वयं मनु शत्रुपा की 3 कन्याओं की कथा थी। अब पुत्र थे उत्तानपाद प्रियव्रत, इनके वंश की तरफ लेकर के चले। और इस सपने में